बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ आज की इस बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन में हम आज जान सकेंगे कि हम किस तरीके से दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ मिलके और फिर उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी ग्रीन लीफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके किस तरीके से काम कर सकते हैं और इसमें हम किस तरीके से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। बिजनेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इनकम की बात सामने आती है। तो इनकम की दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव इनकम है और एक पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम में आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत रहती है हमेशा से। अगर आप होते हैं, आप काम करते हैं तो ही आप इनकम जनरेट कर पाते हैं। अगर आप खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आप ये इनकम भी जनरेट नहीं कर पाते। जबकि पैसिव इनकम में आपकी फिजिकल प्रेजेंस शुरू में तो जरूरी होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रेजेंस खत्म होती चली जाती है और आप खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी होते तो भी आप ये इनकम जनरेट कर पाते हैं। इनकम के हवाले से एक रॉबर्ट टी काओसाकी हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने एक फार्मूला दिया जिसको बोलते हैं ESBI फार्मूला। इसको जरा एलेबोरेट करके देखते हैं। तो ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज, नौकरी पेशा लोग, जो सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी हो, नौकरी पे जाते हैं तो ही तनख्वाह मिलती है, अगर नहीं जाते तो इनकम जनरेट नहीं कर पाते। दूसरे नंबर के ऊपर है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जो कि अपना खुद का काम कर रहे होते हैं, लाइक कोई दुकानदार है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, अगर कोई डॉक्टर साहब हैं, अगर क्लिनिक बना के बैठे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉय में आ जाते हैं। ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं ये एक्टिव इनकम पे होते हैं हमेशा से। ये खुद अवेलेबल होते हैं तो ही इनकी इनकम जनरेट होती है, अगर खुद अवेलेबल नहीं होते तो ये इनकम जनरेट नहीं कर पाते। दूसरी कैटेगरी में पैसिव इनकम में दो टाइप्स के लोग हैं। सबसे पहले बिजनेस ओनर्स हैं, जो कि बड़े बड़े सेटअप्स के मालिक हैं, लाइक टोयोटा, होंडा, नेस्ले, KFC, मैकडोनल्ड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, सर्विस, बाटा, जैज, टेलीनॉर, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आखिरी कैटेगरी में है इन्वेस्टर्स, पैसे से पैसा कमा रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर बन जाते हैं और घर बैठे इनकम को जनरेट कर रहे होते हैं। अब जो एक्टिव इनकम के लोग हैं ये दुनिया का 90% है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी काओसाकी, और डेफिनेटली फिर जो पैसिव इनकम वाले ये 10% है। अच्छा, 90% होने के बावजूद एक्टिव इनकम वाले दुनिया की सिर्फ 10% दौलत के मालिक हैं, जबकि पैसिव इनकम वाले लोग जो हैं ये 10% होने के बावजूद दुनिया की 90% दौलत के मालिक हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जो एक्टिव इनकम वाले लोग हैं ये हमेशा वर्क करते हैं और पैसिव इनकम वाले अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जहां भी आपको नेटवर्क क्रिएट होता नजर आएगा, आप देखेंगे वहां पे ह्यूज इनकम जनरेट हो रही होगी, और जो लोग नेटवर्क्स के मालिक हैं, किसी भी नेटवर्क के मालिक हैं, वो बिलियंस के मालिक होते हैं। एक्टिव इनकम वाले लोग जो हैं ये हाउ वाले लोग हैं, इनको ये पता होता है कोई काम कैसे किया जाता है, और जबकि पैसिव इनकम वाले शायद ये तो नहीं जानते कोई काम कैसे करना है, लेकिन इनको ये पता होता है कि कोई काम क्यों किया जाना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपसे पूछूं कि ताजमहल किसने बनाया था, तो डेफिनेटली आप कहेंगे शाहजहां ने। तो शाहजहां क्या था? वो क्या मैसन था, क्या इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, क्या था? वो तो एक बादशाह था। बनाया तो इन लोगों ने था जिनकी हाउ थी, लेकिन नाम किसका जिंदा है? जिसकी वाई थी। वाई किसी भी काम का 90% होती है और हाउ सिर्फ 10% होता है। इसको भी अगर एग्जांपल से हम समझें कि अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी चीज टूट जाती है या खराब हो जाती है, सपोज एक कोई हेयर ब्रश है वो खराब हो गया, घर वालों ने कहा आप नया ले आए, आप बाहर निकलते हैं, बाहर शदीद तूफानी बारिश हो रही है, तो क्या आप जाएंगे? डेफिनेटली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे वॉइस स्ट्रांग नहीं है, इतनी बारिश में जाने के लिए ये वजह काफी नहीं है। लेकिन अगर एक और कंडीशन में आपके सामने रखूं कि अल्लाह ना करे आपके घर में किसी को कोई मेडिकल का इशू हो जाता है और आपने उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो अभी भी बारिश शदीद तूफानी बारिश हो रही है, तो यकीनन आप रुकेंगे नहीं, आप जाएंगे। अब आप कैसे जाते हैं? आप गाड़ी से जाते हैं, आप टैक्सी लेते हैं, आप रिक्शा पे जाते हैं, आप छतरी लेके जाते हैं, किसी भी तरीके से आप पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वाई स्ट्रांग है। तो वाई अगर किसी भी काम की स्ट्रांग हो तो हाउ सिर्फ 10% होता है, वो हो ही जाता है। इनकम से हमने बात स्टार्ट की थी, तो इस स्लाइड को इनकम के ऊपर अगर हम खत्म करें तो इनकम का एक फार्मूला है, रेट इंटू नंबर ऑफ आवर्स। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी फीस है 1000 रुपया और वो 1 घंटे में सपोज 3 मरीज चेक करते हैं, 20-20 मिनट देते हैं। अब डिपेंड करेगा वो कितने घंटे काम करते हैं। 1 घंटे का उनका रेट निकला है 3000 रुपये, अगर वो 3 मरीज चेक कर रहे हैं। अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो अगर आप 3000 को आप 10 से ज़रब दे दें तो ये 30,000 रुपये उनकी एक दिन की इनकम निकल आएगी। अब अगर वो इस इनकम को बढ़ाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? या रेट को बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर वो रेट को बढ़ाते हैं तो हो सकता है पेशेंट्स आने कम हो जाएं। अगर वो इसको नहीं बढ़ाते, नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाते हैं, तो कितने को बढ़ा लेंगे? 10 घंटे तो पहले ही कर रहे हैं, 12 घंटे कर लेंगे, 14 घंटे कर लेंगे, कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। जहाँ पे रुकेंगे मतलब उनकी इनकम रुकेगी वहां पे।
तो अब इस इनकम को बढ़ाने के लिए जो है नया सिस्टम, एक नया बिजनेस मॉडल मार्केट में सामने आया, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज बिजनेसेस। इसमें नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर काम हुआ। किस तरीके से, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक मैकडोनल्ड की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब मैकडोनल्ड ने अपनी एक आउटलेट सबसे फर्स्ट बनाई होगी, पहली बनाई होगी, तो इसको हो सकता है ये 24 आवर्स भी रन कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर तो शिफ्टों में लोग आ जाते हैं। फिर इसने क्या किया कि इसने अपना पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बिछा दिया, अपनी फ्रेंचाइजेस देनी शुरू कर दी, अपनी आउटलेट्स देनी शुरू कर दी। और ये जो इसने फ्रेंचाइजेस दी, क्या मुफ्त में दी? नहीं, मुफ्त में दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती। ये सबसे पहले उनसे सिक्योरिटी चार्ज करता है और फिर अपनी रॉयल्टी उनसे तलब करता है कि आप कोई भी चीज वहां पे सेल करेंगे अपनी आउटलेट में, तो वहां से मुझे हिस्सा आना चाहिए, शेयर आना चाहिए। वो शेयर कितना होगा ये इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, ये नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर फोकस करते हैं। इसने ये फ्रेंचाइजेस देके बेसिकली अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा लिया। अब दुनिया में अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इस वक्त तकरीबन 38,000 फ्रेंचाइजेस मैकडोनल्ड की मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर कोई 10 घंटे खोल रहा है, कोई 12 घंटे खोल रहा है, कोई 14 घंटे खोलता है, कोई 18 घंटे खोलता है, हर कोई अपने इलाके के हिसाब से इसको खोलता है। अब ये 38,000 फ्रेंचाइजेस वो फ्रेंचाइजेस हैं जहां से इसको हिस्सा आना है। तो अगर ये फ्रेंचाइजेस सपोज सिर्फ 10 घंटे सारी की सारी खुलती हैं, तो एक दिन में 3,80,000 घंटे इसका काम हो रहा है जहां से इसको शेयर मिलना है, हिस्सा आना है। और अगर हम बिल्कुल माइनर सी सतह पे जाके देखेंगे, सपोज $1 इसको शेयर मिलना है एक घंटे का, तो एक दिन में इसको $3,80,000 शेयर मिल रहा है, जो कि एक ह्यूज इनकम है। और अभी भी यहाँ रुका नहीं है, ये मजीद अपनी फ्रेंचाइज देता चला जा रहा है और मजीद नंबर ऑफ आवर्स अपने बढ़ाता चला जा रहा है। और जो जो इसके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। अब इस सिस्टम में दो खराबियां सामने आई। वो दो खराबियां क्या थी, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज एक फ्रेंचाइज इनमें से आपकी है जिसको आप रन करते हैं। आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने देखा कि आपकी फ्रेंचाइज बहुत अच्छी चल रही है। वो आपके पास आते हैं, आपसे मशवरा करते हैं कि क्यों ना मैं भी एक फ्रेंचाइज ले लूं। तो सबसे पहली बात जो वो दोस्त आपसे शेयर करेगा वो ये होगी कि आजकल के दौर में अगर आपको मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज चाहिए तो कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए की गेम है। आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी इस फ्रेंचाइज को लेने के लिए, जो कि हर बंदे के बस का काम नहीं है। मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, हर बंदे का काम नहीं है कि वो आके मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज को ले सके। तो पहली खराबी ये सामने आई कि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, सपोज वो आपका दोस्त आपसे कहता है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और मुझे ये फ्रेंचाइज ले दें। तो भी आप खुद से ये फ्रेंचाइज उसको नहीं दे सकते, बल्कि आप दोबारा ओनर ही के पास भेजेंगे और ओनर दोबारा खुद से इसको ये फ्रेंचाइज देगा। और अगर अब ये भी अब 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे जितने भी घंटे ये ओपन करते हैं, तो उससे जो शेयर जाना है वो मैकडोनल्ड के ओनर को ही जाना है। और नंबर ऑफ आवर्स जो बढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनर के ही यहाँ बढ़ते हैं, और किसी के नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ सकते। तो दूसरी चीज जो सामने आई वो ये थी कि जो टाइम कंपाउंडिंग की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास है, और किसी के पास ये पावर मौजूद नहीं है। अब ये जो दो इश्यूज सामने आए, एक हैवी इन्वेस्टमेंट का और एक टाइम कंपाउंडिंग की पावर का, इन दोनों इश्यूज को जिस सिस्टम ने किल किया, जिस सिस्टम ने इनका सोल्यूशन दिया, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें आपको लो स्टार्टअप कॉस्ट दिया जाता है, हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। दुनिया में हजारों के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज काम कर रही हैं। इनमें जो अमूमन देखने में आया है वो स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है वो $300 से $500 के दरमियान होती है, मतलब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से नीचे नीचे। तो अब जो कोई भी बंदा बिजनेस करना चाह रहा है, इतने पैसे तो वो लगा ही सकता है। मतलब ये ऐसा काम है कि कोई भी शख्स इस सिस्टम में आना चाहे, इस बिजनेस को अपनाना चाहे तो वो अपना सकता है। तो पहला मसला किल कर दिया गया कि हैवी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल लो स्टार्टअप कॉस्ट दे दी गई, थोड़े से पैसों से आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर थी टाइम कंपाउंडिंग की पावर, तो वो भी इस सिस्टम ने मसला हल कर दिया। इसमें हर बंदे को ये पावर दे दी जाती है कि वो अपने टाइम को बढ़ा सकता है, अपने नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज कर सकता है। किस तरीके से करता है, सपोज ये एक आपने अपनी फ्रेंचाइज ले ली, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की आपने फ्रेंचाइज ले ली। ये कोई जॉब नहीं होती, ना ही इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वॉल्व होता है कि जो आप ये स्टार्टअप कॉस्ट दे रहे हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आपको हर महीने को प्रॉफिट मिलना है, को आरओआई मिलनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है। इसमें आप किस तरीके से काम करते हैं ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, और अपनी इनकम किस तरीके से आप जनरेट करते हैं। अच्छा, सपोज ये आपकी फ्रेंचाइज है, इसमें आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, कोई सेल्स टारगेट नहीं होता। आपने खुद डिसाइड करना है कि आप इसमें कितने घंटे काम करेंगे। पूरी दुनिया में तकरीबन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो
एज अ पार्ट टाइम बिजनेस का ही है। फिर जब इसकी इनकम जो है वो आपके फुल टाइम इनकम से बढ़ जाती है, फुल टाइम बिजनेस की इनकम से बढ़ जाती है, तो लोग इसको फिर फुल टाइम करना भी शुरू कर देते हैं। सपोज आप इसको कहते हैं कि मैं 4 घंटे काम इसमें करूंगा, वो 4 घंटे भी कौन से होंगे, सुबह के, दोपहर के, शाम के, रात के, आपकी अपनी मर्जी है, आप जब चाहें, जितना चाहें, जिस टाइम पे चाहें इसको कर सकते हैं। आपके पास अब ये पावर मौजूद है कि आप आगे खुद से 2 लोगों को ये फ्रेंचाइज दे सकते हैं। अब सपोज एक जो आपने, आप इसको ई शॉप का भी नाम दे सकते हैं, 2 ई शॉप्स आप खुद दे सकते हैं। अब एक दोस्त जो है वो कहते हैं कि मैं इसमें 10 घंटे काम करूंगा, दूसरे ने कहा मैं इसमें 2 घंटे काम करूंगा। तो इसी तरीके से आगे सबके पास ये पावर मौजूद है, जो भी सिस्टम का हिस्सा बनता है, कि वो आगे मजीद फ्रेंचाइजेस दे सकता है। तो अब आप देखें कि अगर हम लास्ट लाइन में देखें, तो ये जो आपको ब्राउन कलर के 2 ई शॉप्स नजर आ रही हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, एक दोस्त है वो 12 घंटे काम कर रहे हैं और साथ वाले 4 घंटे काम कर रहे हैं, और इनके जो ऊपर वाले थे जिन्होंने इनको फ्रेंचाइज दी थी वो खुद 6 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ओवरऑल काम जो है वो 22 घंटे हो रहा है। तो इसी तरीके से जब आप टोटल देखते हैं, तो ऊपर जो दोस्त 10 घंटे काम कर रहे थे उनका काम अब 46 आवर्स हो रहा है, मतलब 40 घंटे काम कर रहे हैं। जो दोस्त 2 घंटे काम कर रहे थे उनका काम 32 घंटे हो रहा है। और ओवरऑल आपका जो काम इस वक्त है वो 82 आवर्स हो रहा है, 82 घंटे आपका काम हो रहा है, जबकि आप खुद सिर्फ 4 घंटे काम कर रहे थे। अब 82 घंटों में भी अगर आप 4 घंटे काम नहीं भी करें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप एक्टिव से पैसिव इनकम के ऊपर आ गए। स्टार्ट में तो आपने काम किया अपना ये नेटवर्क जनरेट करने के लिए, लेकिन जब ये नेटवर्क बन चुका, तो अब आप अगर काम नहीं भी करते तो भी आपको घर बैठे पैसिव इनकम आती रहती है। और हर शख्स इस सिस्टम में जो इसका हिस्सा बनता है, जो ई शॉप लेता है, वो आगे मजीद ई शॉप्स देता चला जाता है, क्योंकि हर शख्स यहाँ पे अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाना चाहता है। और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने का मतलब क्या था, हमने पिछली स्लाइड में देखा कि आपकी इनकम का इंक्रीज हो जाना। आगे चलते हैं जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको जानते होंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग को। लेकिन सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी के लिए जरा इसके ऊपर भी 1 मिनट की नजर दौड़ा लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक चीज बनती है, किसी भी कंपनी में बनती है, सपोज वो कहती है मैं $3 की इसको अपने खर्चे और प्रॉफिट के साथ दूंगी, तो एक यूजर जो है जो इसको बाय करता है, उस तक पहुंचते पहुंचते ये चीज तकरीबन $10 की हो जाती है। अब दरमियान के जो $60 हैं वो किधर जाते हैं? एक पूरी चेन इसमें काम कर रही होती है, जो कि इम्पोर्टर से लेकर और होलसेलर, रिटेलर्स और शॉपकीपर्स, ये सारे एक पूरी चेन इसमें काम करती है। तो $4 तो तकरीबन इनमें तकसीम कर दिए जाते हैं। बाकी के $3 किधर जा रहे हैं? बाकी के $3 जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, टीवी चैनल्स को, मुख्तलिफ एक्टर्स को, अखबारात को, इश्तिहारात को, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, जो एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ सोर्स हैं, ये इनके ऊपर एक हैवी बजट जो है वो कंज्यूम कर दिया जाता है। तो अब 4 और 3 7 और 3 $10 पे किसने किए? एंड यूजर ने। पैसा जो है हमेशा इसकी रोटेशन चलती रहती है, एक जेब से पैसा निकलता है और दूसरी जेब में जाता है। निकलता किस जेब से है? जिसको किस चीज की जरूरत होती है, जो नीडी पर्सन होता है वो अपनी जेब से पैसा निकालता है, और जाता किस जेब में है? जो उसका प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ भी ये जो लोग प्रोवाइडर हैं, कंपनी से लेकर और शॉपकीपर तक, इन सब की जेबों में पैसा जा रहा है, और दे कौन रहा है? एंड यूजर। अब ये जो एंड यूजर है, ये तो सिर्फ पैसा खर्च करता है और अपनी जरूरत की चीज को लेके इस्तेमाल कर देता है, इसके बदले में इसको कुछ भी नहीं मिलता। एक और सर्वे किया गया जिसमें पता ये चला कि ये जो एंड यूजर है, 60 to 80% सेल जो है ये इसकी वजह से होती है। और जो बाकी मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैं, लाइक टीवी चैनल्स हैं या अखबारात, इश्तिहारात हैं, वहां पे 92.8% फेक एडवर्टाइजमेंट की जाती है। मुख्तलिफ मिसालें आपके सामने हैं। मुख्तलिफ किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी के मोटरसाइकिल लेके बंदा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यकीनन नहीं। कोल्ड ड्रिंक पी के आप करंट बनाना शुरू कर देते हैं, आप बैटरीज को चार्ज करना शुरू कर देते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यकीनन नहीं। तो जो फिर 1.8% सच है वो क्या है? कि वो एक कोल्ड ड्रिंक है जो पी जा सकती है। तो 60 to 80% जो सेल थी वो तो ये एंड यूजर करवाता है। किस तरीके से करवाता है? कि ये पहले पैसे खर्च करता है, चीज को खरीदता है, उसको इस्तेमाल करता है, और फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से आगे मजीद कंपनी के यूजर्स बनते हैं। उस प्रोडक्ट के मजीद जो खरीदने वाले वो लोग हैं वो कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। ये जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है, ये सच के ऊपर मबनी होता है। ये बेनिफिट्स मिले तो भी बताता है, और अगर वो चीज ठीक ना निकले तो भी बताता है। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी सेल जनरेट होती है। आपने खुद भी अगर अपनी जिंदगी के ऊपर निगाह दौड़ाएं, तो आप भी कोई चीज अगर नहीं खरीदते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो भी आप दोस्तों से शेयर करते हैं। अगर वो सही नहीं निकलती तो भी दोस्तों से शेयर करते हैं। हम किसी होटल में खाना खाने चले जाते हैं, हमें किसी की
खाना बहुत पसंद आ जाता है तो हम दोस्तों में बैठ के शेयर करते हैं कि फलां होटल का खाना बहुत अच्छा था। फिर जब उनको भी कभी होटलिंग करनी होती है तो वो भी उसी होटल का इंतखाब करते हैं जिसको आपने रेफर किया होता है। तो कितने हम कस्टमर दे देते हैं मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ होटल्स को, मुख्तलिफ शॉप्स को, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल जो है वो कहता है कि अगर हम ये दरमियान वाली चेन को निकाल दें और यूजर को डायरेक्ट कर दें कंपनी के साथ, तो कैसा रहेगा? अब पहले एक कंपनी ले रही थी $3 और यूजर को चीज मिल रही थी $10 की। अब भी यहाँ चीज $10 की ही यूजर को मिलेगी, लेकिन अब कंपनी $4 ले रही है। 4 क्यों ले रही है? वो कहती है कि जो दरमियान का काम था, पहुंचाने वाला, इंपोर्टर से लेकर होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, ये सारा काम मैं खुद करूंगी। मैं कंज्यूमर को डायरेक्ट चीज खुद प्रोवाइड करूंगी। इसीलिए इस सिस्टम को डायरेक्ट सेल्स बिजनेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यूजर जो है वो डायरेक्ट हो जाता है कंपनी के साथ। अच्छा, जो बाकी के $6 है वो कहाँ जाते हैं? अब कंपनी तो $4 ले रही है, यूजर $10 पे कर रहा है, तो बाकी के 6 कहाँ जा रहे हैं? तो कंपनी कहती है जो काम पहले आप कर रहे थे वही काम यहाँ पे करें। पहले आप एडवर्टाइजमेंट करते थे अनजाने में। एक नेटवर्कर में और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि नेटवर्कर जो है वो भी चीज पहले खरीदता है और एक आम आदमी भी चीजें खरीद रहा होता है। अच्छा, नेटवर्कर जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट करता है, वो भी दोस्तों को बताता है, शेयर करता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है, और एक आम आदमी भी करता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो अनजाने में किए जा रहा है जिसकी वजह से उसको कुछ मिलता नहीं है, और यहाँ पे आपको जानबूझ के शेयर करना होता है, जानबूझ के आप बताते हैं। और जब आप जानबूझ के बताते हैं मतलब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट से जो मजीद आगे कंपनी को सेल मिलती है, तो वो $6 जो हैं वो आप ही में तकसीम कर दिए जाते हैं एक खास प्लान के तहत। कंपनी कहती है कि 40% मेरा और 60% मैं आप ही में एक खास प्लान के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, जो कि हम आगे चल के आपसे शेयर करेंगे। अब चलते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन की तरफ। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। कंपनी जो है 1996 में चाइना में बनी थी। इसकी 6 बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाइना के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर ये 4,500 प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि ऑर्गेनिक हैं, केमिकल से पाक हैं, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, और उससे भी बड़ी खास बात यह है कि बहुत ही लो प्राइसेस के ऊपर ये मिलती हैं। इस कंपनी का मोटिव ये है कि आप अपना मार्जिन जो है वो कम कर लें और ग्राहक बढ़ा लें, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर लें, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर इस कंपनी ने 2016 में खुद को अपग्रेड किया और जी आ गई इस बिजनेस सिस्टम में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर आ गई। 1996 से लेकर 2016 तक ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रही थी जो हमने पीछे देखी, और उसके बाद इसने अपने आप को अपग्रेड करते हुए 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को अपना लिया, ताकि मेरा भी हाल जो है वो नोकिया वाला ना हो जाए। आज से 20 साल पहले अगर आप देखें तो मोबाइल का नाम लिया जाता था तो नोकिया ही ज़हन में आता था, लेकिन आज कितने लोगों के पास नोकिया मौजूद है? आप खुद देख सकते हैं। वजह क्या है कि उसने टाइमली अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और बहुत सी कंपनीज आई अपग्रेडेशन की और वो कहाँ से कहाँ निकल गई। अभी तक इस कंपनी ने एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो अपना बिजनेस है वो तकरीबन 30 से ज्यादा मुल्कों में ये फैला चुकी है। पाकिस्तान में इसका भी स्टार्ट है, अभी पायनियर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के किसी भी काम में जो लोग स्टार्ट में आते हैं वो बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में पहले या बाद में आने का कोई इतना खास कंसेप्ट नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी जो लोग शुरू में आएंगे, क्योंकि इसका प्लान इस किस्म के आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो इसमें जो लोग शुरू में आएंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की करेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं यहाँ पर सिस्टम में, अपने बिजनेस को बिल्ड करके। इसकी एक वीडियो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसके अंदर आप कंपनी का हेडक्वार्टर जिसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये आप फिजिकली देखेंगे, और इसकी फैक्ट्रीज को देखेंगे, इसकी प्रोडक्शन सेंटर देखेंगे, और इसके ओनर को देखेंगे, और इसकी जो ओनर की मुख्तलिफ और अचीवमेंट्स हैं वो देखेंगे। तो वो आप देखिए। उसके बाद हम आगे 3 बातें सिर्फ अब हमारी डिस्कस करने वाली रह गई हैं कि हम इस सिस्टम का हिस्सा क्यों बने, कैसे बन सकते हैं, और हमें इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इसका एक वीडियो क्लिप आप देखिए। This is an international comprehensive industrial park. Greenleaf Science and Technology Group is rushing forward and running efficiently as though a commercial vessel presenting beauty. Various functional centers, including scientific and technical R&D, production and manufacturing, administration, marketing, customer service, work closely to consistently provide high-quality products and dedicated services for customers, creating a business platform that makes dreams come true.
adhering to the core culture: family, harmony, fast.